हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुसेंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है पूजा और मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है। साइंस हमारे पास विज्ञान मतलब किसी विषय का संपूर्ण ज्ञान हमारे पास विज्ञान कहलाता है। और इस साइंस की हमारे पास तीन ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लास्ट वन इज बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पर आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, भौतिकी विज्ञान के बारे में। ठीक है, भौतिकी विज्ञान का उत्पत्ति जो है वो फ्यूजिस वर्ड मतलब टू नो, फ्यूजिस वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है टू नो अबाउट नेचर के बारे में जानना, प्रकृति के बारे में जानना। ठीक है, तो हमारे पास फिजिक्स की उत्पत्ति के बारे में आपको पता चला। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स हमारे पास जनरली किस चीज से बनी होती है, मतलब किस चीज का रिलेशन होता है उसके अंदर। तो फिजिक्स में हमारे पास रिलेशन होता है बेटा मैटर और एनर्जी का, मतलब द्रव्य और ऊर्जा का, मैटर और एनर्जी का। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स हमारे पास क्या है, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। हाँ जी, फिजिक्स के हमारे पास एक रिलेशन है किसका, मैटर का और एनर्जी का। ठीक है, अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे कि मैटर क्या होता है और एनर्जी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मैटर की, तो मैटर बेसिकली जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उन पदार्थ को हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर द्रव्य हम किसके कहेंगे, ऑक्यूपाई स्पेस। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जो जगह घेरता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी डोंट ऑक्यूपाई स्पेस, एनर्जी कोई स्पेस नहीं लेती है, कोई स्पेस उसके पास नहीं होता है। ठीक है, जो मैटर होते हैं बेटा वो विजिबल होते हैं, हम उनको अपनी नेक्ड आईज से देख सकते हैं। ठीक है, बट एनर्जी को हम नहीं देख सकते हैं, ये विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैटर जो होते हैं बेटा, ये इनको हम तोल सकते हैं, इनके पास वेट होता है, इनके पास भार होता है, बट एनर्जी के पास कोई वेट नहीं होता है, कैन नॉट बी वेट। ओके, क्लियर है सबको? हाँ जी, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस था फिजिक्स का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स हमारे पास होती क्या है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, मतलब हमने फिजिक्स को कैसे रीड आउट किया है। फिजिक्स हमारे पास दो तरीके की होती है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट वन इज एंशिएंट फिजिक्स एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, हमारे पास एक परंपरागत फिजिक्स होती है और एक आधुनिक फिजिक्स होती है। परंपरागत फिजिक्स हमारे पास वो फिजिक्स जिसको हमने सन 1900 से पहले पढ़ा था, वो फिजिक्स जिसको हमने सन 1900 से पहले रीड आउट किया था, वो हमारे पास कौन सी फिजिक्स होती है, एंशिएंट फिजिक्स होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आधुनिक फिजिक्स की। तो हमारे पास 1900 के जो बाद हमारे पास आई है, 1900 के बाद जो फिजिक्स हमने पढ़ी है, दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस होगा, तभी हमने ये अलग अलग इनको रीड आउट किया है। हाँ जी, तो डिफरेंस क्या है बेटा, देखिए हमारे पास जो एंशिएंट फिजिक्स है बेटा, इसने हमें बताया कि एनर्जी एंड मैटर बोथ आर सेपरेट। एनर्जी और मैटर दोनों अलग अलग चीज हैं, उनको हम मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंशिएंट फिजिक्स ने क्या बताया बेटा कि आपकी एनर्जी और आपका मैटर दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं। बट मॉडर्न फिजिक्स ने हमें क्या बताया, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो हमारे पास एनर्जी और मैटर को लेके है। यहां तक सबको क्लियर होगा, यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगी कि जो एंशिएंट फिजिक्स है, इसके बारे में हमें किसने बताया, मतलब हु इज द फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स एंड हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, जनरली मैं बोलूं तो ये भी कह सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। हाँ जी, आप ये भी बोल सकते हो हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। बट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फादर ऑफ फिजिक्स में अगर हम नाम बोल रहे हैं तो हमारे पास एंशिएंट और मॉडर्न फिजिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एंशिएंट फिजिक्स के फादर थे हमारे पास सर इजाक न्यूटन। क्लियर है, हमारे पास एंशिएंट फिजिक्स के फादर कौन है बेटा, न्यूटन सर हैं। और मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं सर अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, सर अल्बर्ट आइंस्टीन। अब बात आती है कि मैम अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, तो हम क्या लिखेंगे। तो देखिए ये बात अपने माइंड में आप सेट रखिएगा। अगर आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, तो आपको लिखना है कि सर इजाक न्यूटन
न्यूटन एज अ फादर ऑफ फिजिक्स। ओके, बट अगर आपको मेंशन कर दे कि हु इज अ फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, देन आपको अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम देना है। हाँ जी, देखिए आरआरबी में ये क्वेश्चन आया था, भाई ध्यान से सुनिएगा एक बार, कि आरआरबी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि हु इज अ फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आपके न्यूटन सर का भी नाम था और अल्बर्ट आइंस्टीन का भी नाम था, ठीक है, पर मोस्टली बच्चों ने न्यूटन को क्लिक किया था। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ ले, वो क्या है कि क्या अल्बर्ट आइंस्टीन को इस मॉडर्न फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था? हाँ जी, बताइए जरा, क्या अल्बर्ट आइंस्टीन को इस पर्टिकुलर मॉडर्न फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो बच्चे बोलेंगे हाँ मैम, इतनी बड़ी हमने डिस्कवरी की है तो मिला ही होगा। नहीं बेटा, देखिए ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, बट इन चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज जो है वो नहीं दिया गया। इनको जो नोबेल प्राइज है बेसिकली हमारे पास, वो किस चीज के लिए दिया गया बेटा? वो दिया गया था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्लियर है भाई सबको? हाँ जी, हमारे पास जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनको नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम इस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या मतलब है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E मतलब एनर्जी और C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट और M मतलब मास, मतलब एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यही बात तो मॉडर्न फिजिक्स में बता रहे हैं हम, एनर्जी और मैटर। मैटर मतलब मास, जिस चीज का मास है बेसिकली, जिसमें वेट है, तो एनर्जी और मास दोनों इक्वल हैं, ये हमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताई। और C इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट। आई होप इसकी वैल्यू तो आपको पता ही होगी, दैट इज 3 × 10⁻⁴। हाँ जी, कितनी वैल्यू होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक के जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो मैंने आपको बता दी है, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम पढ़ते क्या क्या है एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे पास परंपरागत फिजिक्स थी, जो हमारे पास एंशिएंट फिजिक्स थी, वो हमारे पास क्या थी बेटा? वो क्या बताती है हमें? वो मैकेनिक्स के बारे में हमें बताती है। ठीक है, वो हमें किसके बारे में बताती है? मैकेनिक्स के बारे में बताती है। मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, इसके अलावा एंशिएंट फिजिक्स हमें थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ाती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में देखिए, थर्मोडायनेमिक, थर्मो का मतलब हीट, थर्मो मतलब हीट, टेम्परेचर, और डायनेमिक मतलब चेंज, गति, मोशन। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक हम कह सकते हैं क्या? हीट से रिलेटेड जो स्टडी होगी हमारे पास, उनमें हम थर्मोडायनेमिक को, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, जिसमें हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक रीड आउट करते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 0th लॉ एंड ऑल। ठीक है, तो हमारे पास ये सब कुछ किसमें आता है? एंशिएंट फिजिक्स में आता है। नेक्स्ट वन इज आपको देखना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो करंट को फ्लो कराते हैं बेसिकली, और स्टैटिक का मतलब होता है बेटा रेस्ट। तो हमारे पास हम जो करंट को स्थिरता में रखे, इस चीज की स्टडी करेंगे हम किसमें? एंशिएंट फिजिक्स में। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास क्या क्या डिफरेंस है एंशिएंट में और मॉडर्न में। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास क्या आता है? तो मॉडर्न जो अभी की दुनिया है, अभी की जो फिजिक्स है, उसमें आता है बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, उसमें क्या आता है जनरली हमारे पास? न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास क्या होता है? जो वेपन्स वगैरह हम तैयार कर रहे हैं आज के, ठीक है, वो हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स में है। या फिर हम बात करें लेजर की, ये लेजर भी एक न्यूक्लियर का ही पार्ट है। ठीक है, लेजर फिजिक्स भी क्या है? न्यूक्लियर का ही पार्ट है, जिसमें हम देखिए अपने आंखों के लेसिक कराते हैं, या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट भी आजकल लेजर से ही पॉसिबल है। तो ये सब कुछ कहाँ आता है बेटा? ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है, ये हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है बेटा? जनरली जो अभी आप देख रहे हैं, आपके कमरे में फैन चल रहा होगा, आप लैपटॉप पे या फोन पे अपना वीडियो देख रहे होंगे, वो सब किस में है? इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ये गेट वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, फोन वगैरह, या फिर एक कैमरा वगैरह, सब कुछ हम कहाँ
कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था डिफरेंस किस किस के बीच में, एंशिएंट फिजिक्स के बीच में और मॉडर्न फिजिक्स के बीच में, ठीक है। बट जनरली अगर मैं बात करूं कंपटीशन के अकॉर्डिंग कि आपके एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है या फिर आपके एग्जाम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है या फिर कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो देखिए एक बार आप। क्वेश्चन जो हमारे पास मेन है वो हमारे पास बनते हैं आपके इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से, जिसमें से फर्स्ट आपका टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई एवं मात्रक, ठीक है, इकाई व मात्रक। सेकंड है मोशन, मोशन का मतलब गति, ठीक है। मोशन रेस्ट हमारे पास, रिलेटिव मोशन जो हम पढ़ते हैं वो हमारे पास मोशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, जिसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में रीड आउट करेंगे, ये हमारे पास इस लाइट वाले चैप्टर में आएगा। फोर्थ है हमारे पास साउंड, साउंड मतलब ध्वनि, ठीक है। देखिए सबसे मेन जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं बेटा वो आते हैं हमारे पास साउंड से, लाइट से एंड यूनिट एंड डायमेंशन से। यहां से आपका श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा और सबसे पहले हम इन्हीं को कवर अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। हाँ जी, ग्रेविटेशन का तो आपको पता ही है कि हर एक चीज ग्रेविटी के कारण ही हमारे पास अर्थ पे आती है, दैट इज अ ग्रेविटेशन। ये भी आपकी एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसको हम बहुत अच्छे से रीड आउट करेंगे, एक छोटी से छोटी चीज आपको इसके अंदर बताई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी एंड लास्ट वन इज मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये हमारे पास मेन टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दैट इज योर जनरल साइंस, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, जनरल साइंस है। तो आई होप आज का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।